जय श्री राम। मुझे विदित हुआ है कि मीडिया जगत के एक बहुत बड़े पुरोधा, हमारे बहुत स्नेही और धार्मिकता से बहुत ओतप्रोत जिनका हृदय है, ऐसे श्री श्रद्धेय वेद शर्मा जी के द्वारा ये डिवोशनल टूरिज्म चैनल जो प्रारंभ किया जा रहा है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इसका निश्चित ही सनातन धर्मावलंबी जो भक्त हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि शर्मा जी अंतरात्मा से बहुत ही परम धार्मिक व्यक्तित्व हैं और उनको बहुत गहरा अनुभव है। आपको मैं लंबे समय से परिचित हूं। आप एक बहुत ही स्पष्ट, ईमानदार और बहुत बड़ी ज्ञान के धनी व्यक्ति हैं। आपका बहुत लंबा अनुभव है सब क्षेत्र में, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और इनके इस पुनीत कार्य के लिए हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि इन्हें इसमें सफलता मिले और सभी लोगों को इसका लाभ मिले, ऐसी मेरी शुभकामना है। जय श्री राम। देवभूमि हिमाचल का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव अस्तित्व का अपना इतिहास। हिमाचल को व्यास, पाराशर, वशिष्ठ, मार्कंडेय और लोमश आदि ऋषियों के निवास स्थल होने का गौरव प्राप्त है। हिमाचल के उत्तंग शिखर, विहंगम प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति की छटा वाला हिमाचल सचमुच देवताओं का घर है। हिमाचल की पुराण वर्णित भूमि पर 5 पवित्र शक्ति पीठ हैं और 2000 से ज्यादा अन्य मंदिर। हिमाचल का सौंदर्य सभी को आकर्षित करता है। आज हम आपको आपके अपने YouTube चैनल डिवोशनल टूरिज्म के माध्यम से हिमाचल के एक जग प्रसिद्ध तीर्थ स्थल की यात्रा पर ले चलेंगे, जो यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चकित और आनंदित करता है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और फिर चलें मणिकरण तीर्थ की यात्रा पर। हिमाचल के कुल्लू जिले के भुंतर से उत्तर पश्चिम में पार्वती और व्यास नदी के मध्य बसा मणिकरण हिंदू और सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ मंदिर और गुरुद्वारे के विशाल भवनों से सटकर बर्फीले जलवायु वाली वेगवती पार्वती नदी बहती है। नदी के दाहिनी ओर गर्म जल के स्रोत हैं जो पार्वती के जल से उलझते दिखाई पड़ते हैं। मणिकरण में बहुत से मंदिर और एक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब गुरु नानक देव जी की स्मृति को समर्पित है। इस बात के दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं कि गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना के साथ यहाँ की यात्रा की थी। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा चमत्कारी तीर्थ स्थल है। ये जानकर और देखकर आश्चर्य होता है कि बर्फीली ठंड में भी गुरुद्वारे का जल स्रोत उबलता रहता है। मणिकरण साहिब गुरुद्वारे का लंगर दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ रोज तैयार होने वाले लंगर का भोजन गर्म पानी के स्रोत में ही तैयार किया जाता है। इसी गर्म पानी से गुरुद्वारे के लंगर के लिए चाय बनती है और दाल चावल भी पकते हैं।
यहाँ दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सफ़ेद कपड़े की पोटली में चावल धागे से बांधकर बेचे जाते हैं। गर्म जल के स्रोत में लटकाकर श्रद्धालु चावल को अपने हाथ से पकाकर आनंदित होते हैं। मान्यता है कि नव विवाहित जोड़े इकट्ठे धागा पकड़कर चावल उबालते हैं तो उन्हें सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। गुरुद्वारे के विशालकाय किले नुमा भवन में ठहरने के लिए पर्याप्त स्थान है और लंगर तो पूरे वर्ष दोनों समय चलता ही है। यहाँ के गर्म जल का तापमान हर मौसम में 94 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। यहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान कक्ष हैं। चूँकि पानी काफ़ी गर्म होता है, इसलिए सभी को जल में धीरे धीरे प्रवेश करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि इस जल की चाय बनाई जाए तो आम पानी की चाय से अधिक चीनी डालकर भी दोगुना मीठा हो जाता है। ये भी एक चमत्कार ही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान के वैभव से मंत्रमुग्ध भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ यहाँ 11,000 वर्षों तक रहने और ध्यान करने का संकल्प लिया था। एक बार माता पार्वती का एक रत्न जल क्रीड़ा करते पानी में गिर गया। शिवगण भी मणि तलाश नहीं कर पाए तो क्रोधित शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। त्राही त्राही मच गई। वह मणि शेषनाग के पास चली गई थी। शिव जी के क्रोध को देखकर शेषनाग ने जोरदार सांस ली, जिससे उस स्थान पर गर्म पानी का फव्वारा निकला। माता पार्वती की खोई हुई मणि के साथ साथ इस फव्वारे से अन्य कई रत्न भी निकले और इसी तरह इस स्थान का नाम मणिकरण पड़ा। इसी स्थान पर एक अति प्राचीन शिव मंदिर है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों के ध्यान निवास के कारण इस मंदिर को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि मनु ने यहाँ महाप्रलय के विनाश के बाद मानव की रचना कर दी। किंवदंतियों के अनुसार अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा करने के लिए भगवान राम अक्सर मणिकरण आया करते थे। कहते ये भी हैं कि कुल्लू के देवता इसी मंदिर में नियमित आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इस मंदिर में शिव की पूजा अर्चना के लिए देवता स्वर्ग से उतरते हैं। ये एक अत्यधिक पवित्र पूजनीय मंदिर है। 1905 में आए भीषण भूकंप में ये मंदिर गिरा तो नहीं, लेकिन टेढ़ा अवश्य हो गया और आज तक टेढ़ा ही है। इसी प्राचीन शिव मंदिर के पास भगवान राम का एक मंदिर है, जिसे रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा यह भी जाता है कि कुल्लू के राजा जगत सिंह ने अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित की थी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु के भी मंदिर हैं। मणिकरण के आसपास के अलौकिक प्राकृतिक दृश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अभिभूत कर देते हैं। तीर्थयात्री यहाँ पहुंचकर अपने आप को एक दूसरी ही दुनिया में खड़ा पाते हैं। मणिकरण का नजदीकी हवाई अड्डा भुंतर है। यहाँ रेल मार्ग के जरिए भी पहुंचा जा सकता है। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जोगिंदरनगर, जो पठानकोट से सीधा जुड़ा है। जोगिंदरनगर मणिकरण से लगभग 146 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से भुंतर से मणिकरण लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर है, जो लगभग 1.5 घंटे में तय किया जा सकता है।
मणिकर्ण में ठहरने के लिए आपके बजट अनुसार कई अच्छे होटल हैं जिनकी ऑनलाइन बुकिंग भी करवाई जा सकती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों परिजनों को अवश्य शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो और अधिक और रुचिकर और ज्ञानवर्धक बनाए जा सकें।